एवरीवन वेलकम टू द सेमी स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट एजाज खान। एजाज खान एक एक्टर है जिनको आपने काफ़ी पॉपुलर सीरियल्स में देखा होगा, जैसे काव्य अंजलि, लौट आओ त्रिशा, मोमो के धागे और क्या होगा निमो का। और बॉलीवुड फिल्म जैसे कि तनु वेड्स मनु में भी देखा आपने, और उसके अलावा आपने बिग बॉस में भी देखा होगा, बिग बॉस 14 में। प्रोफेशनल लाइफ की वजह से तो आप उन्हें बहुत जानते हो, पर आज हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे जो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता है। जब वो बहुत छोटे थे, लाइक 3 to 4 ईयर, उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। अपने फादर और भाई के साथ मुंबई में रहते थे और उनकी मदर और उनकी सिस्टर हैदराबाद में रहती थी अलग। एजाज के पेरेंट्स जब सेपरेट हुए तो उस टाइम पे वो बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं था उनकी मदर भी है और उनकी सिस्टर भी, और उनकी मदर की डेथ कब हुई ये तक भी नहीं पता था एजाज को। एजाज 13 ईयर के करीब थे जब उन्हें पता चला उनकी सिस्टर है, और तब उसके बाद ही वो अपनी सिस्टर से बात करने लगे थे। ईयर 2003 एजाज ने ज़मीन फिल्म में अपना एक छोटा सा अपीयरेंस दिया था, दिल्ली की सर्दी सॉन्ग में। और सेम ईयर ही उन्होंने एक टीवी सीरियल भी किया था, कोई दिल में है, जिसमें करिश्मा तना भी थी। एजाज को पॉपुलैरिटी मिली थी उनके शो काव्य अंजलि से, बिकॉज उसमें जो उनके ऑपोजिट कैरेक्टर था, जो फीमेल एक्टर थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और ये कपल को ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा लाइक कर रही थी। अनीता हसन अंदनी। अनीता और एजाज एक दोनों को लाइक करने लगे थे जब वो टीवी शो कर रहे थे, और उसके बाद उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो चुका था। पर अनीता और एजाज का अफेयर काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाया। अनीता एजाज की बहुत सारी बातें मानती थी और इसीलिए वो काफ़ी सारे टीवी शोज़ और टीवी सीरियल भी करना छोड़ दिए थे उन्होंने, कुछ फिल्में भी छोड़ दी थी उन्होंने। वैसे तो अनीता ने अपनी लाइफ में बहुत सारी फिल्में की, पर एजाज की वजह से उन्होंने कुछ फिल्में छोड़ दी थी जो वो नहीं कर पाई थी रोल्स, और इसीलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अनीता और एजाज के ब्रेकअप का रीज़न अनीता ने बताया, एजाज बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग थे और वो कन्वर्ट कराना चाहते थे उनको, शायद इस्लाम के लिए बोल रही थी वो। पहले उन्होंने ये नहीं बताया वो किस चीज़ को कन्वर्ट कराना चाहते थे। ऑडियंस का मानना तो यही था वो इस्लाम कन्वर्ट कराना चाहते थे, इसीलिए अनीता ने एजाज से ब्रेकअप कर लिया। पर अनीता को चीट भी किया था एजाज ने, ये बात एजाज ने खुद ही रिवील की थी जज्बात राजीव खंडेलवाल के शो पे। अनीता अपनी लाइफ में खुश हैं, उनको एक अच्छा पार्टनर मिल चुका है, अभी उनकी फैमिली है। उसके बाद एजाज की लाइफ में एक कैनेडियन सिंगर आई, नताली दी लूसियो। एजाज और नताली 2011 में मिले थे एक फ्लाइट के दौरान। दोनों की फ्रेंडशिप हुई और फिर दूसरे को लाइक करने लगे। 2011 से 2015 तक दोनों साथ थे और दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे से जा रहा था, पर एजाज की लाइफ अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बिकॉज सेम ईयर जब वो मिले थे तो 2011 में एजाज एक शो कर रहे थे, लौट आओ त्रिशा। उसमें जो उनको रोल दिया गया था वो थोड़ा सीरियस मैन का था और एसीबी का रोल दिया गया था, और एसीबी का रोल आपको पता है कितना हेडेक वाला होता है, जिसकी वजह से एजाज डिप्रेशन में भी चले गए थे। यही वजह थी उनके रिलेशन में अप डाउन आने की, दोनों अलग हो गए। नताली के जाने के बाद एजाज बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे और वो इमोशनली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। वो चाहते थे कि नताली किसी भी तरह से वापस आ जाए, पर वो नहीं आई। उसके बाद एजाज की लाइफ में आई निधि कश्यप, जो एक एक्ट्रेस थी और शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, बहुत ही कम लोग जानते हैं उनके बारे में। अगर आप कहीं भी सर्च करते हो तो आपको उनकी कुछ भी डिटेल नहीं मिलने वाली है, बिकॉज उनका और एजाज का ठीक नहीं चला था। बिकॉज एजाज के ऊपर निधि ने एलिगेशंस लगाए थे रेप के और मोलेस्टेशन के, जिसकी वजह से एजाज को मुंबई छोड़ना पड़ा था। और एजाज का कहना था कि ये वो सिर्फ बहकावे में आ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। गलत एलिगेशंस लगा दिए थे निधि ने मेरे ऊपर, मैंने उनको बहुत समझाया था, हमारी सिर्फ फाइट हुई थी। और मेरे अगेंस्ट केस करने की वजह से मैं तनु वेड्स मनु का प्रमोशन भी नहीं कर पाया था ठीक से, मैं जा ही नहीं पाया था उसके पीआर के लिए, क्योंकि मुझे मुंबई से बाहर जाना पड़ा था। पर अभी हमारे बीच सब कुछ ठीक है। देन एजाज की लाइफ में 4th वुमेन आई, बिग बॉस 14 में आपने देखा होगा, पवित्रा पुनिया। पवित्रा और एजाज बिग बॉस के शो पर मिले थे और दोनों का अफेयर कुछ टाइम तक चला। 2023 में दोनों सेपरेट हो गए और उसका रीज़न था सेम जो अनीता ने बताया था, वो उनको कन्वर्ट कराने के लिए बोल रहे थे और इसके लिए पवित्रा नहीं चाहती थी। और पवित्रा का कहना ये भी था एजाज नार्सिसिस्ट है। बाद एजाज ने रिप्लाई दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में आके, पवित्रा के नार्सिसिस्ट बुलाने पे एजाज का कहना था सारे रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए सारे रिलीजन बराबर हैं, कोई भी रिलीजन छोटा बड़ा नहीं है। एजाज कंट्रोलिंग थे या नहीं थे, या वो कन्वर्ट कराना चाहते थे या नहीं, पर एजाज बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर और एंगर इश्यूज़ के भी हैं, जैसा कि आपने बिग बॉस में देखा। एजाज लाइफ बचपन से थोड़ी सी ट्रॉमेटिक रही है, हो सकता है उसकी वजह से उनका जो नेचर है थोड़ा सा इसी टाइप का रह गया हो, इसीलिए। और मुझे लगता है शायद वो वुमेन की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, इसीलिए उनकी लाइफ में इतनी सारी वुमेन्स आई। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।